यूनान में एक होल्कर नाम का एक राजा राज करता था। राजा होल्कर बड़ा ही लालची था। उसकी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा होल्कर अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और असफियाँ गिन रहा था। अचानक वहाँ एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, होल्कर, तुम बहुत धनी हो। होल्कर ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो यह बहुत थोड़ा सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है, कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ वह सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। उस दिन और रात में राजा होल्कर को नींद नहीं आई। वह सुबह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह भी सोने की बन गई। राजा होल्कर प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। फूल, पत्ते, डालियाँ, गमले उसने सब छुए और सब सोने के हो गए। सब चमकने चमचमाने लगे। होल्कर के पास सोने का पार नहीं रहा। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। वह प्यासा था और भूख भी उसे लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही होल्कर भोजन को हाथ लगाया वह भोजन भी सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया तो ग्लास और पानी भी सोने का हो गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे। वह भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। होल्कर रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते हुए देखकर पिता की गोद में चढ़ गई और उसके आंसू पोंछने लगी। होल्कर पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहाँ कहाँ थी? गोद में तो उसकी पुत्री की सोने की इतनी वजनी मूर्ति थी कि उसे वह गोद में भी उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा था। देवता को दया आ गई। वह फिर प्रकट हुआ। उसे देखकर होल्कर उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते प्रार्थना करने लगा, अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवता ने पूछा, होल्कर, तुम्हें सोना नहीं चाहिए? अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना, कपड़ा, रोटी मूल्यवान है? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता। एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरी में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। होल्कर ने वह जल
अपने मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ पहले जैसे थे वैसे ही हो गए। कहानी की शिक्षा दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर और कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से उसके पास जो होता है वह भी उसे गवा देता है।